आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है। फर्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। तो आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो 10,000 होते हैं। ठीक है। और इसको हल करके भी बता सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे 10,000 से 1 लाख में भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर भी 10 ही आएगा। वैसा ही बी में भी कीजिए। 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 100,000 में 100,000 यानी 1 लाख, तो 1 लाख भागित 100,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है। 1 करोड़ बराबर 10 लाख, खालिस्तान 10 लाख। ठीक है। 1 करोड़ बराबर खालिस्तान 10 लाख, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं क्योंकि 100 लाख का 1 करोड़ होता है और 100 लाख में कितने 10 लाख होंगे, 10 होंगे। ठीक है। नहीं तो इससे भाग दे दीजिए, 10 लाख भागित 1 करोड़। ठीक है। और इसमें भी क्या, 1 करोड़ कितने मिलियन होते हैं, तो आपका 1 मिलियन यानी पहले यहाँ हमने पढ़ा 1 मिलियन यानी 10 लाख, ये दिया हुआ 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 10 लाख से 1 करोड़ में भाग दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है। आपको एक बार बता देता हूँ मैं। और हाँ, इंग्लिश रहे, बस इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज बदलती, लेकिन ट्रिक वही होती है, फार्मूला वही होता है, बस आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में भी कोई वाले भी इसे देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। ठीक है। तो अपन 10,000 से 1 लाख में भाग देंगे। ठीक है। तो 1 लाख, संख्या लिखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना। इसको भाग 10,000 से भाग देंगे। संख्या लिखने के लिए इधर से भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लेकिन हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर से गिनना है। ठीक है ना। ये याद रखना, मैं संख्या लिखने के लिए इधर से गिनता हूँ। इसको भाग दे देंगे, इससे तो कितने बार में जाएगा, 1 लाख, और यहाँ कितना है 10 लाख, नहीं सॉरी, 1 लाख है ये और ये है 10,000। ठीक है। तो 10,000 में कितने बार भाग देंगे इसको, 10 बार, तो ये चले जाएगा 1 लाख। ठीक है ना। ये कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ जाएगा हमारा 10। इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना। 10,000 से 1 लाख में भाग दिए तो आंसर आया 10। ऐसा है, इसको सिर्फ रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, बस यहाँ 10 आंसर लिखना है आपको, क्योंकि खालिस्तान दिया हुआ है। आते सेकंड बी में, 1 मिलियन बराबर खालिस्तान 100,000। तो पहले देखते हैं, लिख लेते हैं। देखिए बी क्वेश्चन, 1 मिलियन बराबर खालिस्तान 100,000। 1 मिलियन बराबर खालिस्तान 100,000, तो इनको पहले देखें 1 मिलियन में होता कितना है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम द्वारा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है। और 100,000 बराबर 1 लाख। अब इस 1 लाख से 10 लाख में भाग देंगे, समझ लो हमारे पास ये 1 लाख है और ये 10 लाख है, तो अपन भाग देंगे। पहले 1 लाख लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है ना। आंसर आ गया 10, तो यहाँ पे आंसर आ गया 10। 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए एक बार,
इसको इतना हल, ये रफ कार्य है, ठीक है ना, इसको साइड में कीजिएगा, इसके नीचे नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आज सी में 1 करोड़ बराबर खालिस्तान 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख से 1 करोड़ में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। और आपको ऐसे भी पता होगा कि 10 लाख, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, 100 लाख में कितने 10 लाख होंगे, तो आपको पता ही है 10-10 लाख होंगे। लेकिन आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप भाग दे के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ बराबर खालिस्तान 10 लाख, तो हमको 10 लाख से 1 करोड़ में भाग दे देना है, तो हम लिखेंगे 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। संग जीरो पूरे, इसलिए मैं इधर से लिखने के लिए इकाई दहाई गिन रहा हूँ, लेकिन इकाई दहाई हमेशा पीछे से गिनी जाती, ठीक है। भागित 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ठीक है ना। अब 10 लाख भागित 1 करोड़, तो कितने, 10 से का 10, आप देख सकते हैं कितने बार में जाएगा। आप और एक चीज़ कर सकते हैं, एक बार में दे दीजिए, आपको बता देता हूँ मैं, एक बार में जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इकट्ठे 10 लाख का 1 करोड़ तक भाड़ा समझ ना आए तो एक बार में दे दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए। फिर एक जीरो जो बच गया ये, उसको यहाँ लिख दीजिए बस, ठीक है। तो हो जाएगा ये 10। अब बाकियों में भी ऐसा कर सकते हैं, एक 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 करके दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इकट्ठे भी दे सकते हैं, 10 लाख भागी 10, 10 लाख, 10, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 6 बार में गया, 70 लाख 7 बार में गया, 80 लाख 8 बार में गया, 90 लाख 9 बार में गया, और 100 लाख 10 बार में गया। 100 लाख 10 बार में गया तो हो गया कितना, 1 करोड़। और आपको जांचना है कि सही है, तो आप इसका गुणा इससे कर सकते हैं, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। कितना, इसका गुणा इससे, 10 लाख का गुणा 10 से करेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन डी चलते हैं, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम यही है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, 10 मिलियन होंगे, ठीक है। तो अपन डी क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए आप, 1 करोड़ बराबर खालिस्तान मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 100 लाख में कितने 10 लाख होंगे, 10-10 लाख होंगे, ठीक है। फिर भी अपन इसको भाग दे के भी लिख सकते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख, तो ये 10 लाख का 1 करोड़ से भाग दे देंगे, नहीं, 1 करोड़ को 10 लाख से भाग देंगे, सॉरी। तो अपन लिखते हैं 1 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, भागित 1 लाख में 10 लाख। तो इसका इसका कितने बार में जाएगा भाग, 10 लाख का, 10 लाख, 20 लाख का 2 बार, 30 लाख का 3 बार, 40 का, अपन 100 लाख आज तक भाग देना पड़ेगा, तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है, ये बराबर हो गया, ये पूरी संख्या समझ लो कट जाएगी, आंसर आ गया 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन है ना, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। ठीक है, चलते हैं ई क्वेश्चन तरफ, एक बार देख लीजिए। 1 मिलियन बराबर खालिस्तान लाख, तो हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर पहले से लिखा हुआ 10 लाख होता है, ठीक है ना, 1 मिलियन में 10 लाख। फिर भी आप, ठीक है, 10 लाख, ठीक है ना। आप फिर भी 1 मिलियन का भाग 1 लाख से देंगे, इस लाख, ये लाख मतलब 1 लाख, ठीक है ना। कहीं भी लाख, कोई बोलता है ना लाख रुपया देना है, 1 लाख रुपए, 1 लाख है समझ लो, और ये 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है ना। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 लाख भागी 10 लाख करोगे तो फिर भी 10 ही आएगा, तो उसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 10।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक है ना, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। ठीक है ना, तो हम क्या 73,75,302 307 73,75,307। ठीक है ना, तो अपन पहले इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जी। पहले 73 लाख लीजिए, लिखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 73 लाख। उसके बाद 75,000 लिखिए, उसके बाद 307, और इनको जोड़ दीजिए। ये हो गया संख्या, हमको पता चल गई। ये आपको करना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपको संख्या पता करनी है और इसके आगे जस्ट इसको लिख देना है कि हमारा ए का आंसर हुआ 73,75,307। अब इसमें अल्पविराम कैसे लगेंगे, ठीक है, आपको बताया गया कि जो इंडियन प्रणाली है, भारतीय प्रणाली, उसमें 3 संख्या बाद पहले लगता है, फिर बाकी में 2 संख्या बाद लगता है। ठीक है, अब चलते हैं बी क्वेश्चन तरफ। देखिए बी में क्या बोला, 9,05,41,। ठीक है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 9 करोड़, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 41, ये हो गया 41, ये हो गया 4, ये हो गया 0 0 0, जीरो जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, जीरो में कुछ नहीं बचा तो 90 को जैसा कैसा होता है, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, 9,05,41,। अब इसमें दशमलव कैसे लगेगा, 3 संख्या बाद, 2 संख्या बाद, फिर 2 संख्या बाद। ठीक है, 9,05,41,, ऐसे लगेगा। ठीक है, अब चलते सी की तरफ। 7,52,30,302। अगर आपको संख्या लिखते नहीं आ रही इतनी लंबी तो आप 7 करोड़ ले लीजिए पहले से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इधर से गिनना इकाई दहाई, सॉरी लिखने के लिए बस मैं 7 करोड़ इधर से गिना हूँ ताकि आसानी हो, आप भी कर सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7,52,00,000। अब 52,00,000 कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो 52 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 52,21,302। तो पहले 21,000 लिख लेते हैं, फिर 302। अब ये पूरी संख्या को जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो प्लस होगा तो जीरो, इसमें तीनों जीरो की संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ये 4 जीरो हो गए तो 0 आएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं है, 3 का 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ 0 में से 0 को 2 से प्लस करेंगे तो 2, 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5, और ये 7 की 7। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी यार, वीडियो तक देना। ठीक है, तो ये हो गया, तो अपन इसमें लगाएंगे कहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, 3 संख्या पहले, फिर उसके बाद 2 संख्या में। ठीक है, आगे चलते हैं सी डी में। 58,423,202। क्या बोला है, 58,423,202। ठीक है ना, तो 58 मिलियन में कितना करोड़ होगा, पहले तो अपने हिसाब से समझना चाहिए। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 58 मिलियन में कितने लाख होंगे। ठीक है, तो अपन कैसे याद करेंगे, 58 गुणित
ये 10 लाख से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। कुछ नहीं करना है आपको, जो जीरो है उनको जैसा का वैसा लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ 58 था, मैंने 50 लिख दिया। तो 58, जीरो को जैसा वैसा लिख दीजिए। बाद में 58 एका 58, बाद में जितने जीरो है उनको यहाँ उतार दीजिए। तो 58 मिलियन बराबर कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, सॉरी 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,80,00,000 होता है 58 मिलियन यानी। ठीक है ना, हमको मिल गया। अब क्या बोला है? 423,000। अब क्या बोला? 423,000। तो 423,000, हजार में 3 शून्य लगते ना। उसके बाद बोला है 202, 202, इसको जोड़ दीजिए। जीरो है, जीरो है, दो की सब जीरो जोड़ेंगे, दो आएगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो आएगा। जीरो में दो जोड़ेंगे, दो आएगा। जीरो में तीन जोड़ेंगे, तीन। जीरो में दो जोड़े, दो। जीरो में चार जोड़े, चार। आठ की आठ, पाँच की पाँच। ये हो गया आपका आंसर। अब क्या बोला है? विराम। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा लिखना है। विराम लगाना, ठीक है ना। तो तीन तीन संख्या बाद लगता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, 1 2 3, 1 2 3। और भारतीय पद्धति में पहली बार 3, बाकी बार 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ई तरफ। 23,30,000 10, 23,30,000 10। क्या बोला? 23,30,000 10। तो पहले 23 लाख लिख लीजिए, फिर 30,010। पहले 30,000 लिख दीजिए, फिर 10। जीरो में जीरो जोड़े, जीरो आया। जीरो में एक जोड़े, एक आया। जीरो में जीरो जोड़े, जीरो। जीरो में जीरो जोड़े, जीरो। जीरो में तीन जोड़े तो तीन, फिर ये भी तीन। ये आ गया आंसर। तो अब इसमें दशमलव अल्प विराम लगाना, पहली बार 3 संख्या, बाद में 2 संख्या बाद। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन। अल्प विराम लगाया, संख्याओं का नाम भारतीय पद्धति में लिखिए। ठीक है ना, पहले हम संख्या उतार लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, इकाई, देखिए विराम लगाया, संख्या का नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो हम क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो पहले अपन विराम लगाते थे, फिर पढ़ने में आसानी होगी। ये 3 संख्या बाद, फिर 2 संख्या बाद, फिर 2 संख्या बाद। तो इसको कैसा पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको पढ़ेंगे 8,75,95,762। आप इसको लिख भी सकते हैं, 8,75,95,762। ठीक है, ये हो गया। बी में चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर हजार, 10,000। ठीक है ना, इधर नहीं लगेगा तो क्या आएगा? 85,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 85,40,283।
ठीक है, 85,46,283। अब चलते सी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें भी 3 संख्या के बाद लगाइए, फिर 2, फिर 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 9,99,46,000। 9,00,00,000 9,99,46,000। ठीक है ना, अब डी में चलते हैं, 3 संख्या बाद लगाइए, फिर 2, फिर 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,32,701। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने लिख दिया 9,84,32,701। दशमलव लगाने के बाद पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि संख्या पूरी अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो हमेशा ऐसे ही पढ़ें। अब आगे बढ़ते चौथा क्वेश्चन की ओर, ये वाला। चल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अनुसार लिखिए विराम चिन्ह और नामों को। विराम चिन्ह 3 संख्या बाद लगता है पहले, फिर 3 संख्या बाद। ठीक है ना, और एक चीज़ याद रखना, अगर 2 अल्पविराम के बाद जो भी संख्या आएगी, सिर्फ 2 अल्पविराम के बाद, भले यहाँ 3 संख्या क्यों ना, वो अब मिलियन में गिनी जाएगी। ठीक है ना, अगर यहाँ ये संख्या नहीं रहती तो इसको हम 921,092 पढ़ते। अगर एक संख्या आ जाती तो 8,921,092 पढ़ते। अब 2 संख्या आ जाएगी तो ये 78,921,092 पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं हम। देखिए, हमने बताया था 2 दशमलव बाद मिलियन और 1 दशमलव के बाद हज़ार, 921,000। ठीक है, 48,921,092। ठीक है ना, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 संख्या बाद लगा है, फिर 3 संख्या बाद। अब ये 7 नहीं रहता तो 452,000 हो जाता, 452,983। ठीक है ना, अब ये हमने 2 संख्या बाद, यानी एक संख्या है, दो दूसरे दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो मिलियन में आएगी, और उसके बाद अगर और 3 संख्या बाद आती तो वो बिलियन में आती। लेकिन अभी हमको सिर्फ मिलियन देखना। ठीक है, तो 7,452,283। ठीक है, अब चलते सी क्वेश्चन की ओर। इसमें भी 3 संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो ये क्या होता है। ठीक है ना, 3 संख्या बाद तो ये हो गया 99 मिलियन में आ गया, ये हज़ार में और ये 100 में। ठीक है, मिलियन, हज़ार, 100, तो 99,985,102। 99,985,102। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। इतना भी, इसमें भी 3 3 संख्या बाद लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा 48,49,800। सॉरी, यहाँ पे 31 आएगा, मैं थोड़ा 2 इसके हिसाब से लिख दिया था। ठीक है ना, ये 31 है, 800। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 31 आएगा, मैं यही उठा के लिख दिया था। ओके, 831, 48,49,831। ठीक है, और आगे भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।